नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। बात करेंगे बिहार के युवा नेता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। जी हां, तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार की सियासत में काफी सक्रिय दिखाई देते हैं। इन सब के बीच अगर हम उनके दुश्मनों की बात करें तो अभी उनका अगर सबसे पहला कोई दुश्मन है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आए दिन वो अलग अलग तरीके से सदन से लेकर सड़क तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते नजर आते हैं, ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के हर छोटे बड़े मुद्दे, चाहे बात करें रोजगार की, शिक्षा की, व्यवसाय की या फिर औद्योगिकरण की, हर मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिखाई देते हैं। अब ऐसे में ये बात तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक रह गई, लेकिन इन सब के बीच इन दिनों बिहार की सियासत में एक और नाम काफी चर्चा का विषय बन गया है और यूं कहें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सन ऑफ मल्ला यानी कि मुकेश सहनी की। जिस तरीके से मुकेश सहनी को लेकर सदन में कई सारी बातें सामने आई, हाल ही में एक घटना हुई कि जिस तरीके से एक सरकारी कार्यक्रम में मुकेश सहनी को शिरकत करना था, उनकी जगह उनके भाई गए और उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फिर क्या था, बिहार की सियासत में इसको लेकर लगातार आवाज बुलंद विपक्ष की ओर से की जाने लगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तरह तरह के सवाल किए जाने लगे और मुकेश सहनी को बर्खास्त करने की मांग की जाने लगी। अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार एक्टिव दिखाई दिए। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ताबड़तोड़ ट्वीट किए और मुकेश सहनी को लेकर कई सारी बातें कही और ये तक कह दिया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, राजद विधायकों की तरफ से इस बात की भी चर्चा होने लगी कि मुकेश सहनी ने ये जो पहल की है, ये जो कदम उठाया है वो बिल्कुल गलत है। इतना ही नहीं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसे एक आपराधिक घटना तक करार दे दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुकेश सहनी को लेकर भी एक्टिव नजर आए। अब ये कहना इन सब के बीच गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि मुकेश सहनी भी उनके निशाने पर है। आपको बता दें कि जिस एमएलसी मुकेश सहनी की तरफ से इस बात को लेकर सफाई भी दी गई, ये भी कहा गया कि मुझसे गलती हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में इसको लेकर ये कहा कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं, मैं बेहद आश्चर्य में हूं, हैरत में हूं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं। हालांकि इसके बाद मुकेश सहनी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई, इसको लेकर मुकेश सहनी ने माफी मांगी, लेकिन फिर भी विपक्ष की ओर से लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो हर छोटे बड़े मुद्दे, चाहे मुद्दा किसी भी बात का हो, बेरोजगारी का हो, युवाओं का हो, बढ़ते हुए अपराध का हो, हर वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आते हैं। अगर पिछले दिनों बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की बात की जाए तो हर मुद्दे पर वो बिल्कुल रिपोर्ट के साथ, सबूत के साथ सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते नजर आए और एक एक ब्यौरा देकर इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि कैसे वो ये तमाम जो आरोप है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और बिहार की सरकार पर लगा रहे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से इस बात की चर्चा तो लगातार हो रही है कि किस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं, इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ मंत्रीगण हैं, उसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के अगर गणित को याद किया जाए तो इस बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता तक नहीं पहुंचने की टीस उन्हें अभी भी सता रही है और यही वजह है कि हर वो संभव प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब बिहार की जनता की आंखों का तारा बनना है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर्नेशन। नमस्कार।